सीईओ यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी छोटी सी सेक्रेटरी ही दरअसल उसकी फ्लैश मैरिज, जल्दबाजी में हुई शादी वाली पत्नी है। वही औरत जिसे वो हमेशा से नापसंद करता आया था। जब उसने अपनी रहस्यमयी पत्नी को फोन लगाया तो सेक्रेटरी का मोबाइल अचानक बज उठा। सीईओ ने अविश्वास में फोन उठाया और जब दोबारा नंबर मिलाया तो सच सामने आ गया। उसकी सेक्रेटरी ही उसकी पत्नी थी। सीईओ हैरान और गुस्से से भर गया क्योंकि वह हमेशा अपनी दादी द्वारा तय की गई इस शादी के खिलाफ था। उसे अपनी फ्लैश मैरिज पत्नी से बेहद चिढ़, यहाँ तक कि शादी के दिन भी वह समारोह में नहीं पहुंचा, जिससे लड़की को अकेले सबके ताने और अपमान झेलने पड़े। उसने तो यहाँ तक किया कि मॉडल्स को बुलवाकर लड़की को नीचा दिखाया, कहा कि वो किसी से भी शादी कर ले। लेकिन सीईओ ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि लड़की ने शादी क्यों की थी। वह सोचता था कि लड़की ने सिर्फ 3 लाख युआन के लिए उससे शादी की है, जबकि सच्चाई यह थी कि लड़की अपनी बीमार दादी की सर्जरी के लिए पैसे जुटाने को मजबूर थी। शादी अकेले पूरी करने के बाद उसने सीईओ की दादी से मिले 3 लाख युआन लिए और तुरंत अस्पताल पहुंची। डॉक्टर से विनती की कि वो उसकी दादी का ऑपरेशन कर दें। लेकिन जैसे ही सर्जरी खत्म हुई, उसे कंपनी से फोन आया कि नया बॉस अचानक निरीक्षण पर आ रहा है और सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। बेबस होकर लड़की कंपनी की ओर भागी। रास्ते में उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला सीईओ को ठगने की कोशिश कर रही है। लड़की ने तुरंत स्थिति को भांप लिया, वीडियो रिकॉर्ड किया और सीईओ के पैसे वापस दिलवाए। वो बोली, आप भी ना हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं। साफ दिख रहा था कि ये औरत झूठ बोल रही है। सीईओ मुस्कुराया और कहा, तुम पहली हो जिसने मुझे बेचारा कहा है। लड़की बोली, आप मेरे बॉस नहीं हैं, मैं जो चाहूं कह सकती हूं। इसके बाद वो तेजी से कंपनी पहुंची। वहां बताया गया कि नया सीईओ खुद एक डिजाइनर चुनेगा जो कंपनी का बड़ा प्रोजेक्ट संभालेगा। लड़की 3 लाख का कर्ज जल्द चुकाने के लिए इस मौके को लेकर बहुत उत्साहित थी, पर जैसे ही सीईओ अंदर आया, लड़की का सपना चकनाचूर हो गया। वो आदमी वही था जिसे उसने कुछ देर पहले डांटा था। लड़की ने घबराकर चेहरा छिपा लिया, लेकिन सीईओ ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो उसके पास जाकर उसके आईडी कार्ड पर लिखा नाम जोर से पढ़ता है। डर के मारे लड़की चेहरा नहीं हटाती और झूठ बोलती है कि उसके चेहरे पर दाने निकल आए हैं। सीईओ मुस्कुराकर बोला, मैंने सब देखा है, अब क्या छिपाना। इतना कहकर उसने खुद उसका हाथ हटाने की कोशिश की। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पार्ट 2।